नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल और ट्रिक। इस ट्रिक से भी आप बिना पेन और पेपर के भी बहुत कम समय में चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को हल कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, सवाल शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल है, एक बात और, ये जो ट्रिक होगी ये वहां पर एप्लीकेबल होगी, वहां अप्लाई होगी जब समय लगातार दे रखा हो, जैसे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 ऐसे दे रखा हो। दर प्रतिशत पूछा जाए, वहां पर ये ट्रिक लगेगी जहां पर समय लगातार दे रखा हो और दर प्रतिशत पूछा जाए। जहां पर ऐसी हो कंडीशन वहां पर ये ट्रिक लग जाएगी। चलिए, सवाल है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8,820 रूपये तथा 5 वर्षों में 9,261 रूपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर पता लगाओ। ये सवाल है। जो ट्रिक हम देखेंगे वो वहीं पर लागू होगी जहां पर ये कंडीशन रहेगी। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, 4 वर्षों में जो है होता है 8,820 रूपये, ठीक है। 5 वर्षों में हो जाता है अपने 9,261 रूपये, ठीक है। 4 वर्षों में 8,820, 5 वर्षों में 9,261 रूपये। तो इसमें बस इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर ट्रिक है, अंतर बटा पहले वाला मिश्र धन, पहला मिश्र धन, और गुणा में लिख देंगे दोस्तों अपन 100, गुणा में 100 लिख देंगे। देखिए, इन दोनों का अंतर अगर अपन निकालेंगे तो निकाल लीजिए। निकाल लेते हैं इधर 9,261 और ये 8,820, 1, 4, 12 में से 8 गए तो 4, 441 रूपये आ जाता है दोनों का अंतर। तो लिखेंगे अंतर 441 बटा पहला मिश्र धन लिखेंगे 8,820 और गुणा में लिख देंगे दोस्तों 100। 1 0 से 1 0, 441 का इसमें अगर भाग देंगे तो लगेगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 5 आंसर। अपन से वार्षिक ब्याज की दर पूछी है तो 5% अपना आंसर आ जाता है, 5%। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ जिससे कि आपके ये ट्रिक और ज्यादा क्लियर हो जाए। सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 रूपये तथा 3 वर्षों में 1606 रूपये हो जाती है तो दर पता लगाओ। ये जो सवाल है, इस सवाल में बिल्कुल ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। समय लगातार 2 से 3 वर्ष है और दर पूछी गई है तो लिखेंगे 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 1460 रूपये, ठीक है। और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 1606 रूपये। इस प्रकार से हो जाती है। तो कुछ नहीं, यहां लिखेंगे अंतर बटा पहला मिश्र धन, पहला मिश्र धन गुणा में 100। तो इनका अंतर निकाल लेते हैं तो 1606 माइनस 1460, 6, 4 और 1, 146 रूपये आ जाता है इनका अंतर। तो लिखेंगे अंतर 146 बटे में 1460 गुणा में लिख देंगे 100। 1 0 से 1 0, 146 से 146 बराबर अपनी दर आ जाती है दोस्तों 10%। 10% अपनी जो आंसर आ जाता है। तो आप बताइए, क्या इस सवाल में अगर अपन को ये ट्रिक पता रहे तो ज्यादा समय लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल कम समय में अपन इसको हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उस अगले सवाल में अगली कंडीशन है तो कहीं मत जाइए, उस ट्रिक को भी देख कर जाइए। चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों की पहली कंडीशन अपन ने देखी, यह है दूसरी कंडीशन। जब समय दुगुना दे रखा हो तथा मूलधन पूछे तो हम ये ट्रिक लगाएंगे जो अभी देखने वाले हैं। ये ट्रिक बहुत ही खास है। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। दोस्तों, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2400 रूपये तथा 12 वर्षों में 3600 रूपये हो जाती है तो मूलधन पता लगाइए। ये है, आइए देखते हैं 6 वर्षों में कितनी हो रही है 2400 रूपये। 2400 रूपये हो रही है दोस्तों 6 वर्षों में, और 12 वर्षों में अपने हो रही है कितनी 3600 रूपये। 12 वर्षों में अपने ये हो रही है 3600 रूपये। अब इस सवाल को हल करने के लिए ट्रिक है, जो पहला वाला मिश्र धन है, पहला मिश्र धन जो है इसका अपन वर्ग कर देंगे
और बटा में लिख देंगे दूसरा वाला मिश्र धन, दूसरा मिश्र धन लिख देंगे। इस प्रकार से लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए पहला वाला मिश्र धन है 2400, वर्ग कर रखा है तो गुणा करके लिख देते हैं 2400, बटा में लिख देंगे दूसरा मिश्र धन 3600। अब इनको काट लेते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो, ये कट जाएगा 12 दूआ 24 और कट जाएगा 12 तिया 36, 3 से ये कट जाएगा 800 बार। तो इस प्रकार से अपने मिश्र धन आ जाता है 1600 रुपए। इस ट्रिक से अपने पास मिश्र धन आ जाता है 1600 रुपए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ ताकि आपके ये ट्रिक और क्लियर हो जाए। दोस्तों सवाल है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5200 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्षों में 6500 रुपए हो जाती है, तो मूलधन पता लगाइए। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर 2 वर्षों में हो जाती है अपने 5200 रुपए और 4 वर्षों में हो जाती है 6500 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, समय दोगुना दे रखा है, दुगुना, और मूलधन पूछ रहा है तो अपन से मूलधन पूछ रहा है। तो चलिए वही ट्रिक लगाते हैं, पहले वाले मिश्र धन का वर्ग करेंगे और बटा में लिख देंगे दूसरा मिश्र धन। तो यहाँ लिख देते हैं पहला मिश्र धन 5200 गुणा 5200, इसका वर्ग करना था तो डायरेक्ट 2 बार लिख दिया गुणा करके। बटे में दूसरा मिश्र धन लिख देंगे 6500, वही पहला मिश्र धन, इसका तो कर देंगे वर्ग और यहां पर लिख देंगे दूसरा मिश्र धन, लिख ही दिया। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से ये कट जाएगा 4 बार, 13 चौको 52 और ये कट जाएगा 5 बार, 5 बार कट जाएगा ये, ठीक है, 13 पंजे 65। अब 5200 गुणा 4 बचा है, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 0, 5 चौक 20 और ये 0। अब 4 से इनको गुणा कर देंगे, 0, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4160 रुपए। इस प्रकार से अपने पास आ जाता है मूलधन इस राशि का।